What I regret the most is that the Soviet Union does not exist. ये एक लाइन है जो व्लादिमीर पुतिन कई बार कई लोगों को कई जगहों पर बोल चुके हैं। उनके करीबी ये भी जानते हैं कि ये लाइन पुतिन को बहुत ही ज़्यादा गहरी तरीके से अफेक्ट कर चुकी है। पुतिन हमेशा से ये बात मानते आए हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट अगर कोई है तो वो ये है कि वो अपने जीवित काल में सोवियत संघ को बचा नहीं पाए, उसको टूटता हुआ देख पाए। क्या पुतिन आज की डेट में जब सोवियत संघ की बात करते हैं तो क्या वो बात करते हैं सोवियत संघ के कम्युनिस्ट मॉडल की, बात करते हैं सोवियत संघ के सोशलिज्म की? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जब हम देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के व्यवहार को, तो पुतिन हमेशा से सोवियत संघ को अगर अपना एक इंस्पिरेशन मानते हैं तो वो इंस्पिरेशन मानते हैं सोवियत संघ के एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को। उनको ये लगता है कि अगर आज सोवियत संघ नहीं है तो उसमें कम्युनिज्म ना हो, उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन सोवियत संघ ना होने का मतलब है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं रहा। रशिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनना चाहता है। एक मैं आपको एनेक्डोट देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि 1985 से 1990 1985 से 1990 तक पुतिन जब केजीबी में कर्नल थे, उस समय वो ड्रेसडेन में पोस्टेड थे। ड्रेसडेन ईस्ट जर्मनी में जब पुतिन पोस्टेड थे तो 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हो रहा था, उस समय उनके ऑफिस के बाहर बहुत गजब का प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में बहुत गजब का पथराव हुआ। उस पथराव के कारण एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि उस पुतिन के ऑफिस में लोगों ने तोड़फोड़ करनी चालू कर दी। और जब पुतिन ने ये देखा कि एक भारी भीड़ उनकी ऑफिस की ओर आ रही है, तो एक स्पाई को सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि जब आप एक होस्टाइल कंट्री में हो और अगर आपके ऑफिस के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण हो जाए तो उस आक्रमण को इफेक्ट होने से पहले आप जितनी भी सेंसिटिव फाइलें हैं आप उनको जला दीजिए। पुतिन के पास वहां पर मशीनें थी उन ऑफिस में जिनमें कागजात को जलाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है एक इमरजेंसी के सिनेरियो में। पुतिन ने सारे के सारे सेंसिटिव कागज जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थे उस समय, उन्होंने उस मशीन में डालकर उनको जलाना चालू कर दिया। और उसके बाद फोन पे पुतिन बार बार मदद मांगते रहे। मॉस्को को फोन करके उन्होंने बार बार मदद मांगी, लेकिन वो मदद ड्रेसडेन तक, ईस्ट जर्मनी तक पुतिन के पास नहीं पहुंची। उस समय पुतिन को इस चीज का एक बहुत गहरा प्रभाव हुआ कि मेरे को ये मदद क्यों नहीं मिली। दूसरी बात, मॉस्को की तरफ से कोई भी लीडर बाहर आके पूरे सोवियत संघ को जब टूट रहा था, उस समय टूटने के समय किसी भी मॉस्को के लीडर ने किसी भी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का जो ये गेम चल रहा था उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं करी। इस दूसरी चीज का प्रभाव पुतिन के ऊपर बहुत गहरा पड़ा। पुतिन को दो चीजें समझ आ गई। पहली चीज, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बोला कि सोवियत संघ का टूटना, इसका प्रभाव जो पुतिन पे पड़ा वो ये था कि एक मजबूत सोवियत संघ, एक मजबूत स्टेट टूटा। पुतिन को आज की डेट में भी दोस्तों कम्युनिज्म या सोशलिज्म से कोई लगाव नहीं है। पुतिन को अगर किसी चीज से लगाव है तो वो है स्ट्रॉन्ग स्टेट। और पुतिन का हमेशा से मानना यही था कि सोवियत संघ एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था। दूसरी बात, जब सोवियत संघ टूट रहा था उस समय जब किसी भी सोवियत संघ के नेता ने बाहर आकर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोपोगंडा को नहीं रोका, उसको काउंटर करने के लिए कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज कुछ नहीं दिए, तो इसका प्रभाव भी पुतिन पे ये पड़ा कि जब देश टूट रहा हो और देश को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हों, उस समय अगर आप बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, अपने इस दूसरे एडवर्सरी के प्रोपोगंडा को काउंटर नहीं करेंगे, तो ये आप पे भारी पड़ेगा। ये दो चीजों का प्रभाव पुतिन पे इतना हुआ दोस्तों कि पुतिन ने निर्णय ले लिया। पहला निर्णय कि वो रशिया को मजबूत देश बनाएंगे, उस मजबूत देश वैसा ही बनाएंगे जैसे एक समय पर इंपीरियल रशिया हुआ करता था जार्स के दौरान। दूसरा, पुतिन ने एक चीज तय कर ली कि उनको अपने केजीबी के ट्रेनिंग से, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग से एक महत्वपूर्ण चीज ये सीखनी है
कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोपोगेंडा को सक्सीड करने से रोकना है। आज की डेट में हम सभी लोग ये बात जानते हैं, और मैंने पिछले कई वीडियोस में इस सीरीज के आपके साथ ये बात भी शेयर करी है कि पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका और उसके साथी यूरोप में आज की डेट में मिलकर रशिया को कमजोर कर रहे हैं यूरेशिया में। वो यूरेशिया को तोड़ना चाहते हैं, यूरेशिया में रशिया का दबदबा रोकना चाहते हैं। इसी पूरे कैंपेन को काउंटर करने के लिए पुतिन ने अपनी तरफ से तो बहुत सारे कदम उठाए हैं। उसमें से सबसे पहला कदम ये भी उठाया है कि पुतिन आज की डेट में विश्व स्तर पर उन देशों के साथ एंगेज कर रहे हैं, वो देश जो डॉलर की निर्भरता घटाना चाहते हैं। क्योंकि पुतिन को ये बात मालूम है कि अगर हमने अमेरिका के डॉलर को कमजोर किया तो अमेरिका के कमजोर डॉलर की वजह से अमेरिका किसी भी प्रकार से यूरेशिया में हमारे दबदबे को रोकने में नाकाम रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पुतिन अब ये बात समझ चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए उनको वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एंगेज करना होगा। सुन के बड़ा पैराडॉक्सिकल लग रहा होगा आपको कि आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर मैं भारत और पाकिस्तान के केस का उदाहरण लूं कि अगर भारत पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो हम चाहेंगे अगर हमारे यहाँ पर पुतिन हो कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करें। खैर, पुतिन के गेम को समझिए। पुतिन एक केजीबी के फॉर्मर स्पाई मास्टर हैं। पुतिन ये बात जानते हैं कि मुझे अगर अमेरिका को तोड़ना है तो मुझे अमेरिका की सोसाइटी में अमेरिका की साइकी को समझना है। अमेरिका की साइकी को समझने के लिए पुतिन ने केजीबी से लेकर आज तक जो उनकी एसवीआर संस्था है, इसने बहुत ज्यादा डीप प्रेजेंस अमेरिका में बनाई है। उन्होंने अमेरिका की जनता को, अमेरिका के लोगों के मानसिक के थिंकिंग को, इन सब चीजों को बहुत गहरे तरीके से समझा है। आज की डेट में पुतिन ये बात जानते हैं कि अमेरिका की जनता सोशल मीडिया वाली जनता है। उनको ये पता है कि अमेरिका की जनता अपने ओपिनियन सोशल मीडिया से बनाती है, मीडिया से बनाती है। और अगर मुझे अमेरिका को कमजोर करना है तो मुझे इस मीडिया का सहारा और सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। इस केस में पुतिन अब वो गलती नहीं करते जो 1990 में सोवियत संघ के टूटने के समय हुई थी। जब सोवियत संघ टूट रहा था तो किसी भी सोवियत संघ के नेता ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी प्रकार का वेस्टर्न गेम को, प्रोपोगेंडा को काउंटर नहीं किया। इसी चीज को काउंटर पुतिन ने किया। कैसे? पुतिन आज की डेट में जब वो अपने आप को एक स्पाई मास्टर कहते हैं, और वो थे भी, तो वो ये बात जानते हैं कि मुझे अमेरिका की मीडिया से एंगेज करना है। और अमेरिका के कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनके साथ पुतिन रेगुलर बेसिस पे एंगेज करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके अंदर भी वो कई बार एडिटोरियल्स भी लिखते हैं, ऑप एडिटोरियल्स भी लिखते हैं। इसके तहत पुतिन आज की डेट में एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम खेल रहे हैं कि वो अमेरिका की जनता के बीच में बैठकर अमेरिका की जनता के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स को देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि जिससे अमेरिका की जनता में एक डिसोनेंस पैदा हो। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण है फॉक्स न्यूज़। अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चैनल है जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है पूरे के पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन में। और आज की डेट में अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ एक इतना महत्वपूर्ण चैनल है कि अगर आपने किसी प्रकार का इंटरव्यू फॉक्स न्यूज़ पे दे दिया तो आप अमेरिका के अंदर एक ऑटोमेटिकली हीरो बन गए। व्लादिमीर पुतिन को फॉक्स न्यूज़ वालों ने एक बार इनवाइट किया, और ये इनविटेशन था 2018 में। पुतिन का एक इंटरव्यू लिया फॉक्स न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट क्रिस वेलेस ने। ये इंटरव्यू को आप देखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फॉक्स न्यूज़ के चैनल पे। इस इंटरव्यू में क्रिस वेलेस ने 2018 में जब पुतिन को बुलाया तो पुतिन के ऊपर कुछ सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल ये उठाया कि क्या आपने 2016 में ट्रंप के इलेक्शन के दौरान किसी प्रकार का मैनिपुलेशन किया? अब देखिए, क्योंकि पुतिन खुद भी एक ट्रेंड स्पाई मास्टर हैं, तो वो आज की डेट में इस गेम को समझते हैं। और पुतिन ने इस गेम का आंसर बड़े ही प्यारे तरीके से दिया। उन्होंने एक सिंपल चीज ये करी
जो उनको केजीबी के ट्रेनिंग पे सिखाई गई थी कि आप अपने एडवर्सरी के क्वेश्चन का आंसर ही इसी प्रकार से दीजिए कि उस आंसर में इतने क्वेश्चंस हों कि आपका एडवर्सरी उन क्वेश्चंस के अंदर घूम जाए और अपना ओरिजिनल क्वेश्चन भूल जाए और वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में मजबूर हो जाए, जिसकी वजह से जो सुनने वाले लोग हैं उनके अंदर एक डिसोनेंस पैदा हो जाए। क्रिस वेलेस ने व्लादिमीर पुतिन को पूछा कि क्या आपने ट्रंप की मदद 2016 के चुनाव में की? तो उन्होंने कहा कि भाई, ट्रंप की मदद करने वाला मैं कौन होता हूं? ट्रंप और हिलरी क्लिंटन तो चुनाव लड़ रहे थे। इनफैक्ट उस समय अमेरिका में हिलरी क्लिंटन, जो बर्नी सैंडर्स थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेता थे, जो हिलरी क्लिंटन को हटाकर खुद अपना एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को प्रमोट करना चाह रहे थे, उन दोनों के बीच में अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। और पुतिन ने अपने आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से आर्टिकुलेट किया कि पुतिन ने बोला कि भाई, हिलरी क्लिंटन तो बर्नी सैंडर्स को चाहती ही नहीं थी और बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन को नहीं चाहते थे। तो आज की डेट में उन्होंने क्रिस वेलेस को यह सवाल पूछा कि सबसे पहले हिलरी क्लिंटन अगर बर्नी सैंडर्स को हटा के अपनी जगह बना पाई, तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा। इस भ्रष्टाचार को आंसर करने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकाल में हुआ, आज की डेट में ट्रंप सरकार को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप सोच के देखिए। क्रिस वेलेस ने सवाल ये पूछा कि व्लादिमीर पुतिन, क्या आपने 2016 के चुनाव में ट्रंप की मदद करी? और व्लादिमीर पुतिन के जवाब को देखिए कि रादर देन आंसरिंग हाँ या ना, उन्होंने एक ऐसा डिसेप्शन का गेम खेला। उस फॉक्स न्यूज पे जब व्यूअर्स उस इंटरव्यू को देख रहे थे, उस फॉक्स न्यूज पे जब पूरा का पूरा अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को बैठ के सुन रहा था और वो ये बात जानना चाहता था व्लादिमीर पुतिन के मुंह से, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि क्या ट्रंप के चुनाव में पुतिन ने ट्रंप की मदद की थी या नहीं की थी, उसका आंसर अमेरिका की जनता को, उन करोड़ों लोगों को अमेरिका में, पुतिन ने क्या दिया? पुतिन ने आंसर ये दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर खुद ही इतना ज्यादा क्राइसिस था कि वहां के दो कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। हिलरी क्लिंटन बर्नी सैंडर्स को पसंद नहीं करती थी और बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन को पसंद नहीं करते थे, और किसी भ्रष्टाचारी के कारण से बर्नी सैंडर्स का पत्ता कटा और हिलरी क्लिंटन ने अपना पत्ता जमाया। आज की डेट में ट्रंप सरकार को सबसे पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होने के नाते इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी में इस भ्रष्टाचारी का क्या कारण था। दोस्तों, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि जब हम बात करते हैं इस प्रकार के इंटरव्यू की, जब पूरा अमेरिका आपको बैठ के देख रहा है, पूरा अमेरिका आपको बैठ के सुन रहा है, आप अपने उस क्वेश्चन को आंसर करने के बजाय अमेरिका के लोगों के मन में डिसोनेंस पैदा कर रहे हैं। आप अमेरिका में जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के मन में एक आशंका पैदा कर रहे हैं। और इस इतने बड़े फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू से ट्रंप ने, जो ये ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, उसको आंसर करने के बजाय इस तरीके से पुतिन ने एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम खेल लिया कि इस इंटरव्यू के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग वो आपस में ही एक दूसरे से डिसोनेंस प्राप्त करने लग गए, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कई लोग हिलरी क्लिंटन को चाहते थे और कई लोग बर्नी सैंडर्स को चाहते थे। अब इस खुलासे के बाद जो पुतिन ने इस इंटरव्यू में किया, लोगों का ट्रंप के ऊपर सवाल कम और हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के ऊपर ज्यादा होने लग गया। अमेरिका की सोसाइटी इस डिबेट में उसके इंटरव्यू के बाद बट गई कि भैया, जो पुतिन ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, इस एलिगेशन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही। इनफैक्ट जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, वो ट्रंप से ये सवाल पूछने लग गए कि भाई, आप इस इतने बड़े खुलासे होने के बाद भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे। दोस्तों, खेल को समझिए। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिका की टीवी के अमेरिकन जर्नलिस्ट को अमेरिका की जनता के सामने इंटरव्यू देते हुए अमेरिका की जनता के अंदर इतना बड़ा डिस्कॉर्ड पैदा करके चले गए एक आंसर से कि पूरी की पूरी अमेरिकन जनता उसके बाद बट गई। पूरी की पूरी अमेरिकन सोसाइटी इस खेल में बट गई कि भैया, क्या डेमोक्रेटिक पार्टी में करप्शन था या नहीं था। अच्छा, अब आपको ये लगेगा कि इसमें इतनी बड़ी चीज क्या थी।
दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, पुतिन का गेम ये नहीं था कि हाईलाइट करना कि भाई क्लिंटन इंपॉर्टेंट थी या बर्नी सैंडर्स इंपॉर्टेंट थे। पुतिन का खेल ये था कि उन्होंने इस इंटरव्यू के तहत अमेरिका की जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव पेश कर दिया कि आपके यहां पर इलेक्शंस फेयर नहीं होते। आज की डेट में इस इंटरव्यू के बाद अमेरिका की जनता के मन में एक ऐसा डाउट पैदा हो गया कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट भी हैं या नहीं है? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी करप्ट हो गई हैं कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करेंगी? और तो और देखिए दोस्तों, पुतिन का मैंने ये शब्द मास्टर स्ट्रोक इसलिए प्रयोग किया क्योंकि पुतिन ने जो ये खेल खेला, इससे यूएस की पूरे वर्ल्ड में बदनामी हुई। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूएस जो अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को इतना प्राउडली पोर्ट्रे करता है, पूरे वर्ल्ड के सामने अमेरिका की थू थू होने लगी कि भैया तुम्हारे यहाँ के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो इतने कमजोर और इतने गए गुजरे हैं कि तुम आज की डेट में अपने ही पार्टी के अंदर के करप्शन को सिक्योर करके मैनेज नहीं कर पाए। तुम्हारे यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी इंटरनल करप्शन है। दोस्तों, पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के लिए नहीं था। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका की जनता के मन में एक दुविधा पैदा करने के लिए था। पुतिन का ये मास्टर स्ट्रोक ये था कि अमेरिका की जो जनता है वो कल को अपने राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करे, उसके मन में ये डिस्कॉर्ड पैदा हो और इसकी वजह से सोसाइटी और डिवाइड हो। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको ऑपरेशन ब्रेक अमेरिका बताया था, उस ऑपरेशन ब्रेक अमेरिका में मैंने आपको यही चीज बोली थी कि आज की डेट में पुतिन सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अमेरिका की सोसाइटी के अंदर इतना डिस्कॉर्ड पैदा हो जाए कि लोग आपस में ही एक दूसरे से सिविल वॉर की कंडीशन कर बैठे क्रिएट। और पुतिन इस एक छोटे से इंटरव्यू के इस आंसर से इस साइकोलॉजिकल वॉर में माहिरता प्राप्त करते हुए बाहर निकले। ये फॉक्स न्यूज का इंटरव्यू इतना बड़ा इंटरव्यू था कि अमेरिका की सीआईए उस समय मुंह पे मक्खी लेके बैठी रही और उसको समझ भी नहीं आया कि भैया ये हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर आके इतना बड़ा आदमी ये इंटरव्यू दे के भी चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ के चले गए और हमें समझ ही नहीं आया कि इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया हमारे यहाँ पर और हमारे लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल के ये बंदा चला गया। और तो और दोस्तों, 2018 में ही एक और इंटरव्यू मेगन केली का हुआ। मेगन केली एक जर्नलिस्ट है एनबीसी की। मेगन केली ने भी पुतिन के साथ यही सवाल पूछा कि क्या आपने ट्रंप के इलेक्शन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किया। सरप्राइजिंग बात है कि इसके जवाब में पुतिन ने पुराना आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने क्रिस वेलेस के फॉक्स न्यूज में यूज किया था वो नहीं किया। इस बार उन्होंने अमेरिका की जनता में और डिस्कॉर्ड पैदा करते हुए और डिवाइड पैदा करते हुए एक नई चीज का खुलासा ये किया और उन्होंने कहा कि भाई हम कौन होते हैं अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस करने वाले। अमेरिकन तो खुद पूरे विश्व स्तर पर लोगों में दूसरी कंट्रियों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो तो खुद पूरे विश्व स्तर पर दूसरे कंट्रियों के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके, दूसरी सरकारों को इन्फ्लुएंस करके, अपने लोगों का, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रयोग करके लोगों के वोटर्स के विल को मैनिपुलेट करते हैं। तो अमेरिका जैसे देश में हम जैसा रशिया कौन होता है इंटरफेयर करने वाला। देखिए, ये बात तो सत्य है, इसके बारे में तो पूरे विश्व स्तर पर सारे देश जानते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एक अमेरिका के सिनेरियो में उस समय जब अमेरिका की सोसाइटी इतनी ज्यादा पोलराइज्ड थी, जब अमेरिका की सोसाइटी में एक ऑलरेडी डिबेट पुतिन एक स्पार्क लगा के चले गए थे, इस स्पार्क के ऊपर जब पुतिन ने ये ऊपर से मिट्टी का तेल और फेंक दिया और ये बात बोल दी कि भैया आप तो दूसरे देशों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हो। इससे पहले वाले इंटरव्यू में बोला कि आपके खुद के इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप सोच के देखिए कि अमेरिका के एक आदमी के साइकी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, पुतिन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो आज की डेट में शर्माते नहीं इंटरव्यूज देने के लिए, वो डरते नहीं इंटरव्यूज देने के लिए, लेकिन वो जब इंटरव्यू देते हैं और खास करके जब अमेरिकन मीडिया को वो इंटरव्यूज देते हैं या अमेरिकन मीडिया हाउसेज में कोई भी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि वो अमेरिका की जनता के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करें। वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी इंटरव्यूज के थ्रू
ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से अमेरिका की सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा हो, अमेरिका के लोगों के अंदर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो अपनी सरकार को लेके। और यही चीज मैंने आपको बोली थी ब्रेक अमेरिका के केस में, कि आज की डेट में अगर रशिया अमेरिका को तोड़ना चाहता है तो वो उसको तोड़ना मिलिट्री माइट से नहीं, बल्कि अमेरिका को अमेरिकन के थ्रू ही तोड़वाना चाहता है। तो इस चीज को समझिए दोस्तों, ये खेल पुतिन आज की डेट में समझ चुके हैं। और ऑपरेशन फॉक्स न्यूज एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक गेम था, जिसकी वजह से अमेरिका की जनता तब से लेकर आज तक एक डाउट, एक डिलेमा, एक दुविधा में अभी तक पड़ी हुई है। धन्यवाद।